क्या आपको पता है कि वेदरिंग फेनोमेना एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है? बच्चों, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बच्चों, क्लाइमेट पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। अगर हमने ये पता कर लिया कि वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, तो ये भी तो पता हो कि वेदरिंग फेनोमेना एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है। क्योंकि क्लास 9th में तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इन इतने सारे लेयर्स में से एटमॉस्फेरिक फेनोमेना किस लेयर में होता है? तो बच्चों, इसका आंसर है कि वेदर का सारा फेनोमेना, मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन, रेनफॉल, सारा का सारा वेदरिंग फेनोमेना एटमॉस्फेयर के सबसे लोवेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर में होता है। किसमें होता है? ट्रोपोस्फेयर में। तो आइए इसी आंसर के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बच्चों, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली इसको लोग सेम समझ लेते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट, बट थोड़ा डिफरेंस है। बच्चों, आपको बता दूं और बताता चलूं कि वेदर क्या होता है। बच्चों, याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसी को ही हम वेदर कहते हैं। मतलब हुआ ये कि जो वेदर है ये सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे चेंज होता रहता है। एग्जांपल ले लें, अभी आपने देखा कि बहुत धूप है, थोड़ी देर बाद देखा आपने हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, उसके कुछ देर बाद देख सकते हैं आप, हो सकती है बारिश हो जाए, इनकार तो नहीं कर सकते ना, बारिश हो जाए, या अभी देखें फिर धूप हो जाए। तो मतलब क्या हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको ही हम बच्चों वेदर कहते हैं। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं भाई इट इज रेनिंग टुडे, इट इज हॉट, इट इज ह्यूमिड टुडे, मतलब आज का वेदर कैसा है। लेकिन अभी जिस वेदर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि शाम तक या दोपहर तक वेदर ऐसे ही रहे, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है। तो इसी चीज को मैंने आपके लिए यहां आसान कर रखा है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। तो किसी भी प्लेस पे एंड किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बच्चों, उसको ही हम वेदर कहते हैं। इट चेंजेस। क्या हो रहा है बच्चों? इट चेंजेस सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर एंड डे टू डे। ये याद रखना, वेदर ऐसे ही चेंज होता है। उसके साथ साथ बच्चों कुछ एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं इट इज रेनिंग टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, आज बादल बहुत है, इट इज वेरी हॉट टुडे, गर्मी बहुत है, एंड इट इज ह्यूमिड, मतलब आज हवाओं में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो आपने बच्चों ये जाना कि व्हाट इज वेदर। अब सवाल आता है, वेदर तो हम समझ गए, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट है? जो इंडिया का क्लाइमेट है बच्चों, उसको हम मॉनसून क्लाइमेट बोलते हैं। तो अब सवाल है कि हमने इंडिया को मॉनसून क्लाइमेट कहा, एक्चुअल में क्लाइमेट क्या होता है? तो आइए ये भी पढ़ लेते हैं। बच्चों देखो, अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो किसी छोटे एरिया के लिए या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए ले लिया कि हमने यहां का वेदर ऐसा है। होता भी है किसी जगह पे, किसी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही, किसी डिस्ट्रिक्ट में बारिश नहीं हो रही, तो ये तो वेदरिंग फेनोमेना है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो एक रीजन ले लेंगे। अब हम कहेंगे भाई साहब इस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है, मतलब वहां का टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है, वहां का रेनफॉल पैटर्न कैसा है, वहां का विंड डायरेक्शन कैसा है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है। तो ये जो है ना, इसी को हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर इन अ रीजन। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर इन अ रीजन कैसे हुआ? यूजली मेजर्ड ओवर 30 इयर्स और मोर, मींस 36 ईयर भी ले सकते हैं। मतलब आपने 30 इयर्स या उससे ज्यादा या 36 ईयर तक किसी पर्टिकुलर रीजन का जो भी वेदरिंग कंडीशन है, चाहे टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, या उसकी कह सकते हैं विंड डायरेक्शन हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, इन सब की आपने स्टडी करी और पता लगाया कि भाई साहब यहां पे ये सारे फैक्टर कैसे हैं, और फिर जाके उस पर्टिकुलर प्लेस का एक क्लाइमेट डिसाइड होता है। बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्लाइमेट
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ सके, समझ सके, क्योंकि आगे जाके फिर चैप्टर में और मजा आने वाला है। और आपको यह बात पता होना चाहिए कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है बच्चों।